जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? झकास बिंदास बवाल तो होंगे ही, मुझे पता है, लेकिन दिन में आप लोग सो रहे हैं। दिन में नहीं सोना है, समय बर्बाद नहीं होने देना है। समय को बर्बाद करोगे आप तो आपको बर्बाद कर देगा समय। इसलिए आज आप लोग के बीच में मैं फिर से आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग काम किस लिए कर रहे हैं? काम किस लिए कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नौकरी या मजदूरी? क्योंकि आजकल जो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं तो उसका माता पिताजी पहले कह देते हैं कि पढ़ लिख के तू नौकरी करेगा। आज तक में कोई भी माता पिता बच्चे को बोला है जो पढ़ लिख कर बिजनेस करेगा बेटा? नहीं बोला है। तो आज आप लोग को यही पूछ रहा हूँ, आप लोग करते क्या हैं? तो खुद ही जवाब आएगा आपका, नौकरी या बिजनेस। तो नौकरी किस लिए करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नौकरी किस लिए करते हैं? पैसे के लिए करते होंगे। यस बोलिए, यस बोलिए। पैसे को क्या करते हैं? पैसे से खाने वाले तो नहीं है जो आप खाएंगे पैसे को। पैसे करते क्या हैं? खर्चा करते होंगे। खर्चा कौन करता है? खर्चा करने वाला कौन होता है सर जी? ये आप बताइए। खर्चा करने वाला होता क्या है? कौन है? कस्टमर होता है। कस्टमर पूरे ज़िंदगी कष्ट कर कर के, नौकरी कर कर के पैसे कमाता है। और जो है जैसे कि मार्केट में कमा के आया, 500 कमा के आया, 1000 कमा के आया, वो मार्केट में लेके दे देते हैं। तो हो गया आपका ये खर्चा। खर्चा करने के बाद आपको कोई भी इनकम जो है नहीं आता है। इसी इनकम के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आपका हो गया खर्चा। खर्चा कौन करता है? कस्टमर। कस्टमर सामान कहाँ से लाता है? क्योंकि कस्टमर अपने घर में तो सामान बनाता नहीं है। वो सामान कहाँ से लाता है? तो वो लाता है रिटेलर से, यानी खुदरा दुकानदार से। और रिटेलर कहाँ से सामान लाता है? वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर के घर में तो बनता नहीं है, वो कहाँ से लाता है? वो लाता है डिस्ट्रिक्ट सप्लायर से। आप लोग नोट करते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट सप्लायर से। डिस्ट्रिक्ट सप्लायर कहाँ से लाता है? वो लाता है सीएफ एजेंट से। सीएफ एजेंट कौन होता है? ये करेंट फोर्ड एक बहुत बड़ा एजेंट होता है। इन्होंने जो सामान को पास करता है वही सामान मार्केट में आता है। तो सीएफ एजेंट कहाँ से सामान लाता है? वो लाता है कंपनी से। और कंपनी में अगर कोई भी सामान बनता है तो हम लोग को पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है क्योंकि आप लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं। टीवी पे आपको न्यूज़ 2 मिनट पे, 1 मिनट पे न्यूज़ आता होगा। लक्स लगाइए, लाइव बॉय लगाइए। तो ये प्रचार जो करते हैं लक्स लाइव बॉय का, फ्री में तो नहीं करते हैं सर जी। करोड़ों करोड़ों रुपया लेते हैं एक साबुन का प्रचार करने के लिए। कोई स्टार को बुलाते हैं, इसका एडवर्टाइज बोलते हैं। यहाँ का ये आपका जो है बाजार करने का गलत तरीका। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि कस्टमर हो गया। कस्टमर सामान कहाँ से लाता है? रिटेलर से लाता है। रिटेलर कहाँ से लाता है? होलसेलर से लाता है। होलसेलर से कहाँ से लाता है? डिस्ट्रिक्ट सप्लायर से लाता है। डिस्ट्रिक्ट सप्लायर कहाँ से लाता है? सीएफ एजेंट से लाता है। सीएफ एजेंट कहाँ से लाता है? कंपनी से लाता है। कंपनी में कोई भी सामान बनता है तो आप एडवर्टाइज होता है। तो इस बीच में हो गया 5 जने। कस्टमर और कंपनी को छोड़ के आपको बीच में 5 आदमी हैं। ये फ्री में तो नहीं बैठते हैं, ये भी लेते हैं पैसे। 10% हर आदमी लेते हैं, 5 लेते हैं। कंपनी 100 रुपये का सामान बनाता है, आपके आते आते 200 का हो जाता है। क्योंकि 50% जो पैसा आपका है ये बिचौलिए के खाते में जाता है। अगर आप चाहते हैं 50% पैसा हमारे बचे तो आपको आगे मैं प्लान में ही इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आप समझा रहा हूँ, जैसे कि 100 रुपये का सामान बना, 200 का आपके तक आएगा। 50% आपका जो पैसा था वो दूसरे के खाते में चल गया। यहाँ पे आपको सामान का कोई गारंटी नहीं मिलेगा, ख़राब है, गलत है,
या डुप्लीकेट है, इसका कोई गारंटी नहीं मिलेगा, पक्का बिल नहीं मिलेगा। तीसरा आपको इस सामान को खरीदने के बाद बिजनेस जो होता है वो दुकान वाले को मिलेगा, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हैं तो बिजनेस वो दुकानदार का हो जाते हैं। तो ये है आपका बाज़ार करने का सही गलत तरीका। तो अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ दुकान चेंज करना है, यानी दुकान चेंज करना है। बाज़ार करने का सही तरीका, बाज़ार करने का सही तरीका। तो इसमें करना क्या होता है, कंपनी सामान बनाता है, 3 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे इसका पीवीसी होता है। कंपनी कहता है मैं 80 कदम चल के आता हूँ, तुम 20 कदम चल के आओ 3 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पर, वहाँ पे आपको सामान मिलेगा। महीना में आओ, जैसे सामान आप लेते हैं 100 रुपये का सामान बनता है, 45% का जो आपको कंपनी पार्टनर बनाएगा। फ़ायदा देखिए इसमें क्या क्या, पहला कंपनी का सामान कंपनी बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर तक 80 कदम चल के आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा रहा है। वहाँ था कौन, कस्टमर, अब यहाँ हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। बदलाव कितना आगे देखिए, डायरेक्ट सेलिंग, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी DSM MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। इसका नाम है RCM, रुपया छाप मशीन, जितना आप छाप सकते हैं। तो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है। शुरुआत में आपको, जैसे कि आप ID लेते हैं तो इसमें आपको एक बैंक अकाउंट, जिस बैंक में आपको पैसे मंगवाना है, एक फ़ोटो, नॉमिनी का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो इतना दे के आपको ID निकल जाएगा। ID फीस फ्री है। आपको जो ख़रीदारी करना हर महीने कम से कम 2000 से लेके 10,000 20,000 जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका खर्चा है उसके हिसाब से। उसके बाद आपको फ़ायदा बता रहा हूँ, शुरुआत में 10% से लेकर 20% तक आपको कंपनी तुरंत छूट दे देगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आपको पक्का बिल देगा, अगर बिल नहीं देगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। तीसरा फ़ायदा, अगर कोई भी सामान गलत लग रहा है या सामान आपको पसंद नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी, यानी इसको वापसी आप पीसी पे कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा हो गया। चौथा, इसमें आपको 10 से लेकर 32% बिजनेस वॉल्यूम, यानी वहाँ जो आप ख़रीदारी कर रहे थे तो बिजनेस वॉल्यूम जा रहा था दुकान वाले का बाहर, यहाँ आप ख़रीदारी करेंगे तो आपका बिजनेस वॉल्यूम आपके अकाउंट में आएगा। जिस दिन आप 32% पे पहुँच जाएंगे उस दिन आपका रॉयल्टी पिन आ जाएंगे। इनकम वहाँ पे आपका 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में आएंगे। वहाँ से आपका शुरुआत होता है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, क्योंकि रॉयल्टी 3 आदमी को मिलता है सर, एक लेखक, एक गायक और एक जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड ने भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है उनको। तो रॉयल्टी ये होता है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो यहाँ पे आप लोग को ये था मार्केटिंग प्लान। और रॉयल्टी के बाद जब टेक्निकल पे आप जाएंगे तो 3 से लेकर 5% टेक्निकल बोनस भी मिलता है। हाँ सर जी। उसके बाद आपको फ्री लाइफ, जो आप चाहोगे, जिस पे आप हाथ रखोगे वो आपका हो जाएगा। यानी कि आपका कोई बड़ा सपना होना चाहिए इस बिज़नेस में, यानी कि आपका कोई ड्रीम होना चाहिए, या आप सोचे होंगे जो मुझे करके कुछ दिखाना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, तो ये आपका गोल सेटिंग पहले करना पड़ेगा। अगर आप गोल नहीं सेटिंग कर रहे हैं तो ये आपका समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि सर जी, जैसे कि हमें
गांव से अगर स्टेशन पे गए और स्टेशन पर जाके अगर पूछेंगे हम जो हमें जहाँ तहाँ का टिकट दे दीजिए, वो कहाँ का टिकट देगा? नाम तो बताने पड़ेगा ना सर। दिल्ली, बम्बे, गुजरात जहाँ भी जाना है वहाँ का नाम बताने पड़ेगा, तभी तो देगा वहाँ का टिकट। तो यही है आपको गोल सेटिंग। जहाँ आपको जाना है वो अपने फ़ोन में नोट करके, दिन, तारीख, साल सब नोट करके अपने फ़ोन में ऊपर ही स्क्रीन पर रखें और उसको रोज़ विजुलाइजेशन करें, क्योंकि जब तक आपको बड़ा सपना नहीं होगा तब तक आप इस बिज़नेस में नहीं कामयाब हो पाएंगे। यही आप लोग से मेरा निवेदन है और सीखने पर तैयारी रखें, क्योंकि मुझे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं खुद ही नहीं सोच रहा था जब मैं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। आज आप लोग के सामने जहाँ आप खड़ा कर दोगे वहाँ 5 मिनट तो बोलूँगा ही, ये तो मेरा गारंटी है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने ऐसा कला दिया है। उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा भोला सर के नाम पे। और वरुण सर जी बहुत बड़ा जो मेरे साथी है और लीडर भी बहुत बड़ा हमारे हैं, जब भी चाहते हैं हमें सिखाने के लिए आगे लेके आते हैं। तो सर जी के लिए एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि सर जी का कहा नाम है, जिद है तो जीत है, जिद है तो जीत है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपकी जैसा। जय RCM, जय भारत। मैं अपने पूरे टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और गारंटी देता हूं कि आप लोग अगर सीखने के लिए तैयार होंगे तो हम पूरे टीम मिलके आपको सिखाने के लिए नंबर 1 पे लेके आएंगे। जय भारत, जय RCM, गुड भारत।